प्रभु श्री राम जी की जय हो। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मैल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्रीहरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करने वाला जिनका प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेशमात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में
नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया, मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह उत्तरकांड समाप्त हुआ। बोलिए प्रभु श्री राम जी की जय हो, माता सीता की जय हो। जय श्री राम।